अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी बेटे मैं आपके साथ एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको डिस्कस करने लगा हूँ। इसकी स्टेटमेंट बेटे देखें। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। पार्ट नंबर 1 में इक्वेशन दी गई है, log of 3x minus 2 is equal to log of x square minus 5x plus 6। पार्ट 2 में है नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग ऑफ x square minus 1 is equal to नेचुरल लॉग ऑफ 3x minus 2। पार्ट 3 में log of x plus log of x square minus 5x plus 7 is equal to log of 3। और पार्ट नंबर 5 में बेटे लिखा हुआ है कि x इंटू लॉग विद बेस 1 बाई ई, इसको पढ़ेंगे इस तरह से, x इंटू लॉग ऑफ 4 विद बेस 1 ओवर ई इज इक्वल टू लॉग ऑफ 16 रेज टू 3 माइनस 3 विद बेस 1 ओवर ई। तो ये बेटे जो पार्ट हैं, पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 5, टोटल इसके 6 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 4 और 6 जो है ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हैं, और बाकी ये जो 4 हैं ये लॉगरिथमिक इक्वेशन है। इनमें कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो आइए पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। ये बेटे मैंने थोड़ा सा लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में कह रहा है कि आप सॉल्व से बेटे क्लियर कर लें, आप ये जहन में बिठा लें कि जब भी किसी इक्वेशन के लिए सॉल्व का वर्ड यूज हुआ होता है तो आपने उसमें देखना होता है कि वेरिएबल कौन है। आपको x वेरिएबल नजर आ रहा है, यानी एक्चुअली आपने x की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिनके लिए ये दो लॉगरिथमिक फंक्शन जो हैं वो इक्वल है। तो x की बेटे आपने वैल्यू फाइंड करनी है जिनके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। ये सॉल्व का ये मतलब होता है। तो चूंकि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है तो उसकी डेफिनेशन का बेटे हमें पता होना चाहिए। ये चीज नोट कर लें कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x विद बेस a इज डिफाइंड ओनली, यानी ये लॉगरिथमिक फंक्शन एग्जिस्ट उस वक्त करता है, डिफाइन उस वक्त होता है अगर आप जिसका लॉग ले रहे हैं वो पॉजिटिव नंबर हो, ग्रेटर देन 0 हो, और दूसरी बात जो आपकी बेस है वो भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और 1 नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 1। तो ये बेटे दो चीजें आपने अपनी जहन में रखनी है। ये जो 4 पार्ट हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 के, जिनमें लॉगरिथमिक इक्वेशन दी हुई है, उनमें आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने वो x की वैल्यूज जो हैं वो आपके सॉल्यूशन सेट में आएंगी जो आपकी इस डेफिनेशन के मुताबिक डोमेन में आ रही होंगी, और वही इसको सेटिस्फाई करेंगी। बाकी जो आपकी वैल्यू आएंगी वो आप इग्नोर करेंगे। तो इसको आपने जहन में रखना है। तो इसको सॉल्व करना तो बेटे इतना मुश्किल नहीं है, वो तो इजी है। आप देख रहे हैं दोनों तरफ जो है वो कॉमन लॉग है। कॉमन लॉग एलओजी से डिनोट होता है। ये आप कंपैरिजन से भी इग्नोर कर सकते हैं और एंटी लॉग से भी आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इम्प्लाइज का साइन बेहतर है कि आप कुछ भी ना लिखें, इम्प्लाइज का साइन यूज़ करें कि इधर भी लॉग है और इधर भी लॉग है, तो लॉग आपने कैंसिल कर दिया। तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये बेटे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। जब आप इसको रीसेट करेंगे तो ये 3x माइनस 2 आप राइट साइड पे लेके जाएं, ये 3x जो है ये इधर आके माइनस 3x होगा, माइनस 2 जो है इधर आकर प्लस 2 होगा। ये दोनों टर्म आप राइट साइड पे ले गए, इधर आपके पास 0 है। तो इसको बेटे थोड़ा सा अच्छा कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 5 और माइनस 3 ये माइनस 8x होंगे, और 6 प्लस 2 जो है वो आपके पास 8 आएगा। ये लेफ्ट वाला 0 आप राइट पे लगा लें, तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x के अंदर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप जानते हैं a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट आपका c होता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के मुताबिक बेटा आपका वेरिएबल x है तो x की वैल्यू आएगी माइनस b। जब आप
माइनस बी लेंगे तो प्लस 8 होगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 64 माइनस 4ac, ए आपका 1 है और सी आपका 8 है, ओवर 2a, तो a आपका 1 है। इधर बेटे ये 64 में से आप 32 माइनस करेंगे तो आपके पास ये 32 आ जाएंगे। तो 32 को जब आप कैलकुलेटर से करेंगे सिंपल, तो ये बेटे आपके पास आ जाएगा 30 स्क्वायर रूट ऑफ 32, तो ये आपके पास 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट आ रहा है। ये मैंने ऑलरेडी लिखा है ताकि थोड़ा आपका वक्त सेव हो जाए। उसके बाद बेटे देखें इसमें भी 4 कॉमन है और इसमें भी 4 कॉमन है, तो आप 4 कॉमन ले लें, 4 मौजूद है दोनों में, 4 कॉमन ले लें यहाँ से। तो इधर आपके पास 2 रहेगा, यहाँ से 4 आपने कॉमन ले लिया है, 2 स्क्वायर रूट रह जाएगा। ये जो आपने 4 कॉमन ली है, ये नीचे वाले 2 से आप 2 टाइम इसको कैंसिल कर लें, तो फिर ये वाला 2 आप मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 2 4 प्लस माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। ये बेटे आपके पास x की 2 वैल्यू आई हैं। अब हमने चेक करना है कि ये हमारी इक्वेशन का आंसर भी है या नहीं है। तो उसके लिए बेटे ज़रूरी है कि हम अपने ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है 3x माइनस 2 का लॉग है, फिर इधर लॉग ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो इस डेफिनेशन के मुताबिक चेक करें कि इस इक्वेशन की जो डोमेन है वो क्या है, यानी हमारे x की जो वैल्यूज हो सकती हैं वो कहाँ से हो सकती हैं। तो अगर हमारी डोमेन के अंदर ये वाली वैल्यूज आ रही होंगी तो ये हम सॉल्यूशन सेट लिख देंगे, और अगर ये हमारी डोमेन में नहीं आ रही होंगी तो फिर ये हमारे सॉल्यूशन सेट का यानी इस इक्वेशन का आंसर नहीं होगी। तो उसके लिए बेटे हमें क्या करना है, तो आइए डोमेन की बात करते हैं। तो पहले हम लेफ्ट साइड पर जो log ऑफ 3x माइनस 2 है उसकी बात कर लेते हैं। तो अभी ये डेफिनेशन के मुताबिक जिसका हम log ले रहे हैं उसे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो log ऑफ 3x माइनस 2 विल बी डिफाइंड ओनली इफ 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। यानी ये जो लेफ्ट साइड वाला फंक्शन है ये तब डिफाइन होगा अगर 3x माइनस 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब बेटे ये हुआ कि 3x ग्रेटर देन 2 यानी x ग्रेटर देन 2 ओवर 3, जिसको आप 0.6 भी लिख सकते हैं। अगर आप डिवाइड करें 2 को, 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास 0.66 आ रहा है, 0.67 लिख सकते हैं आप इसको, मैंने 0.6 लिख दिए। तो पता चला ये जो लेफ्ट साइड पर लॉगरिथमिक फंक्शन है ये डिफाइन है x ग्रेटर देन 2 ओवर 3 के लिए, यानी 2 ओवर 3 से आगे अगर हम इसकी डोमेन लिखें तो ये हमारे पास 2 ओवर 3 से बड़े और ग्रेटर का मतलब है प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो लेफ्ट साइड वाले लॉगरिथमिक फंक्शन की तो डोमेन ये होगी। अब अगर राइट साइड पे बात करें तो उसकी बात बेटे देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर आप इसके डायरेक्ट फैक्टर बनाते हैं तो x माइनस 2 x माइनस 3 ये डायरेक्ट फैक्टर मैंने बना लिए। तो ये बेटे प्रोडक्ट इन दो फैक्टर्स का ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। उसके लिए हमने देखना है कि x की जो कौन सी वैल्यूज हैं जो हो सकती हैं। तो उसके लिए आप ऐसे करें कि एक तो क्लियर है कि अगर आप 3 से बड़े नंबर लेते हो, 3 से बड़े यानी आप 4 ले लेते हो, 5 ले लेते हो, 6 ले लेते हो, तो फर्स्ट ब्रैकेट भी पॉजिटिव आएगी, सेकंड ब्रैकेट भी पॉजिटिव आएगी, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 आंसर आएगा। और अगर आप x जो है वो 2 से छोटे नंबर ले लेते हैं, आप 2 से छोटे नंबर का मतलब ये है कि आप 1 ले लेते हैं तो ये ब्रैकेट भी नेगेटिव आ रही है और ये ब्रैकेट भी नेगेटिव आ रही है। आप 0 ले लेते हैं तो ये -2 आ जाएगा, ये -3 आएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। तो पता चला कि ये इनक्वालिटी जो है ये डिफाइन तब होगी
या ये सेटिस्फाई तब होगी अगर आप 2 से छोटी वैल्यू ले लें या फिर आप 3 से बड़ी वैल्यू ले लें, तो तब ये ग्रेटर देन 0 आंसर आता है। इस बात को समझने के लिए ये जरा आप नंबर लाइन ड्रा करके देखें, आपको और क्लियर पता चल जाएगा। ये देखें, अगर मैं इसको 0 के इक्वल लेता हूं, जो कि मैं ले नहीं सकता, तो यहां से आंसर मुझे 2 मिलेगा। फर्ज करें ये 2 है, फर्ज करें ये 3 है, इसको 0 लेता हूं तो यहां से आंसर 3 मिलेगा। तो 2 और 3 के दरमियान अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं, फर्ज करें मैं 2.5 ले लेता हूँ, 2.5 लेता हूँ तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, 2.5 लेता हूँ तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो मुझे तो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव चाहिए। तो पता चला 2 और 3 के दरमियान जो रीजन है या एरिया है वो हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो 3 से बड़े अगर मैं नंबर ले लेता हूँ, 3 शामिल नहीं है, ये मैंने ओपन सर्कल लगाया, तो 3 से बड़े अगर मैं लेता हूँ तो तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है। और अगर मैं 2 से छोटे लेता हूँ, 2 से छोटे, 2 शामिल नहीं है, इधर भी मैं ओपन सर्कल लगा रहा हूँ, तो तब भी आंसर पॉजिटिव आता है। और अगर मैं 2 और 3 के दरमियान कोई नंबर ले लेता हूँ, 2 से बड़ा या 3 से छोटा, तो उस वक्त ये प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आता है। तो बेटे वो हमारा एरिया नहीं है, हमें यानी वो नंबर्स चाहिए जिनके लिए ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, तो वो 2 है। तो अगर हम इसकी डोमेन लिखना चाहें यहाँ से, तो पता चला कि हमारे जो आंसर हैं वो आ रहे हैं 2 माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, और फिर 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ये आ रहा है। हमने बेटे देखना होता है कि ये 2 फंक्शन है, तो इनकी जो कॉमन है फाइनल डोमेन है, यानी कॉमन डोमेन हमने डिस्कस करनी होती है, वो कौन सी है। तो उसको भी जरा नंबर लाइन पे ड्रा करके देखें कि 2/3 कितना बन रहा है? 0.6 बन रहा है, यानी 0.6 से बड़े। तो 0.6 से बड़े वो कौन से होंगे जी? वो आ जाएंगे आपके पास, इधर से शुरू हो जाएंगे 0.6, ये 2 है, ये और पीछे चलते हैं, ये 1 है, तो 0.6 का मतलब हुआ कि 1 से छोटे। फर्ज करें यहाँ 0.6 आ रहा है, ठीक है जी, 0.6 इधर आ रहा है, तो इधर से लेकर ये कहाँ जा रहे हैं? प्लस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, यानी ये जा रहा है इधर। अब हमने देखना है कि इन दोनों का कॉमन एरिया जो है या कॉमन जो डोमेन है वो कौन सी है। तो यहां से बेटे चेक करें कि ये 2/3 कह लें इसको, 2/3, 2/3 से लेकर 2 तक, और फिर 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, यानी ऐसे है 2/3 से लेकर 2 तक, और फिर 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ये कॉमन डोमेन आ रही है, कॉमन डोमेन। तो इसमें हमने चेक करना है कि जो हमने आंसर निकाला हुआ है क्या वो इसमें एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम इसको प्लस लेते हैं तो ये 4 प्लस आ रहा है, 4 प्लस का मतलब है कि ये 2 इंटू ये 2 से ज्यादा, ये 6 पॉइंट कुछ आएगा अगर हम प्लस लेते हैं। तो ये पहली अगर पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो 6 पॉइंट कुछ आ रही है, 6.8 गालबन आ रही है, तो वो एग्जिस्ट कर रही है यहाँ, यानी हमारी डोमेन में ही आ रही है। और अगर नेगेटिव वैल्यू हम लेते हैं तो ये 4 माइनस ये तकरीबन 2 से कम आ रही है, तो ये दूसरी ब्रैकेट में आ रही है। तो दोनों आंसर जो हैं वो हमारी कॉमन डोमेन में आ रहे हैं, इसलिए हम सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4 + - 2 ×
2 स्क्वायर रूट। ये आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। पार्ट 2 में डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन दी हुई है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 3x माइनस 2। तो ये आप ऑलरेडी जानते हैं, ये दो सिंबल जो है LOG के साथ अगर कुछ भी ना लिखा हो तो ये भी बेस 10 का कॉमन लॉग कहलाता है, और अगर इसके साथ बेस 10 लिखी हुई है तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं। और इसी तरह अगर LOG के साथ नीचे बेस E लिखी हो तो आप इसको नेचुरल लॉग वाले सिंबल में यानी ln की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो एक ही चीज़ है, नेचुरल लॉग कहलाएगा, जिसकी बेस E होती है 2.718। और अगर LOG लिखा हुआ है, कोई बेस नहीं लिखी हुई, तो अंडरस्टूड है कि बेस 10 है। तो ये दो सिंबल आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ बेटे ये नेचुरल लॉग है और ये भी नेचुरल लॉग है। तो डेफिनेशन के मुताबिक पहले डोमेन हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इसको, चूंकि ये बिल्कुल इसका सिंपल सॉल्यूशन है, सॉल्व करने के लिए हमें कहा गया है x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई करे। तो चूंकि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है तो लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए जो है वो हमें डोमेन और रेंज की डोमेन की जरूरत पड़ती है। तो दोनों तरफ बेटे नेचुरल लॉग है, ये आप एंटी लॉग लेके भी ख़त्म कर सकते हैं, या इम्प्लाइज का साइन लगाएं कि कंपैरिजन किया तो हमने उसको इग्नोर कर दी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 2, ये आपका पहला स्टेप होगा कि नेचुरल लॉग दोनों तरफ है तो आपने उसे कैंसिल कर दिया। ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद बेटे आप देख रहे हैं कि इसमें भी एक्स स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, तो ये भी आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, यानी 3x को आप इधर लाएं माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 2 को इधर लाएं प्लस 2 होगा, ये माइनस 1 ऑलरेडी इधर है, तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसको बेटे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लें। अगर उसके साथ मुवाजना करें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a कहलाता है, x का कोफिशिएंट b कहलाता है, कांस्टेंट c कहलाता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लगाएंगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस बी। जब आप b की वैल्यू लगाएंगे -3 तो वो माइनस इसको +3 करेगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 9 माइनस 4ac ओवर 2a। तो 9 माइनस 4 बेटे 5 का स्क्वायर रूट, और ये आपकी फर्स्ट टर्म है 3 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर 2। इनको मैंने सेपरेट लिखा है, एक दफ़ा मैंने प्लस के साथ बेटे लिख दी है वैल्यू x की, और एक दफ़ा मैंने माइनस के साथ लिख दी। ये दो वैल्यू आपके पास x की आई हैं। अब हमने चेक करना है कि ये हमारी इक्वेशन का जो है वो सॉल्यूशन सेट में शामिल है या नहीं है। उसके लिए बेटे हमें डोमेन की ज़रूरत है। पहले हम लेफ्ट साइड वाले फंक्शन की डोमेन देखेंगे, फिर राइट वाले की देखेंगे, फिर दोनों की जो कॉमन होगी वो हमारी ओरिजिनल डोमेन होगी। अगर उसके अंदर ये वैल्यू लाई कर रही होंगी तो हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। तो आइए पहले डोमेन देखते हैं। तो ये लेफ्ट साइड वाला फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डेफिनेशन के मुताबिक विल बी डिफाइंड इफ जिसका लॉग लिया जा रहा है वो ग्रेटर देन 0 हो। ये मैंने शुरू में भी आपको बताया। तो इसके बेटे दो फैक्टर बना लें, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो इसको आप लिख लें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने पार्ट 1 में आपको सिखाया, अब दोबारा फिर अगर कोई कंसेप्ट थोड़ा बहुत उसमें कमी रह गई है तो दोबारा बेटे सीख लें। वैसे ये ग्रेटर देन 0 यानी इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। हमने वो x की वैल्यू जो है वो देखनी है कि किन के लिए। तो x की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती, अगर 1 आप लगाएंगे तो चेक कर लें ये आपके पास 0 आ जाएगा, तो 0 से बड़ा होना चाहिए। -1 भी नहीं हो सकती, अगर आप -1 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। तो ये दो तो नहीं हो सकती, या तो -1 से छोटी होंगी +1 से बड़ी होंगी। तो देखते हैं कि ये नंबर लाइन से हमें एग्जैक्ट क्लियर होगा। तो ये बेटे ज़रा नंबर लाइन लगा के देखें ताकि आपको मुकम्मल तौर पर इसका डोमेन फाइंड करने का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो
आप ये 2 पॉइंट लगा लें, ये 0 लगा लें, इधर सेम फासले पे यहाँ -1 लगा लें, इधर आप +1 लगा लें। तो ये दो तो आपने चेक कर लिए नहीं हो सकते, क्योंकि इनसे तो आंसर 0 आ रहा है। हमें 0 से बड़े चाहिए, यानी पॉजिटिव चाहिए। तो अगर मैं 1 से बड़े लगाता हूँ, 1 नहीं लगाना मैंने, 1 से 0 आ रहा है, 1 से बड़े लगा रहा हूँ तो इसका मतलब 1 शामिल नहीं है, एम्प्टी सर्कल मैंने लगाया, इस तरफ को है 1 से बड़े। तो 1 से बड़ा लगा के देखें आप, 2 लगा के देखेंगे 3 आ रहा है और ये 1 आ रहा है, 1 इंटू 3 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी पॉजिटिव आ रहा है। तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। इसके बाद आप -1 से छोटे लगा के देखें, यानी -1 नहीं लगाना, उससे 0 आ रहा है, हमें 0 से बड़े चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो -1 से छोटा आप कौन सा लगाएंगे? चले -2 लगा लें, ठीक है जी। -2 लगाया तो ये -3 होगा और ये -1 हो जाएगा, -1 इंटू -3 +4 आ रहा है, यानी पॉजिटिव आ रहा है। तो ये भी हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब जो -1 और 1 ये दो नंबर शामिल कर लें और इनके दरमियान वाले भी जितने हैं, कोई भी ले लें आप, फर्ज करें आप ले लेते हैं -0.5 ले लेते हैं या आप +0.5 ले लेते हैं, तो ये प्लस का होगा और ये माइनस का होगा, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? माइनस। यानी इधर जो आंसर है वो ग्रेटर देन 0 नहीं आ रहा, नेगेटिव आ रहा है। पता चला ये जो -1 से लेकर 1 तक की नंबर लाइन के अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं, अब वो हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, वो नहीं है हमारी डोमेन के अंदर। तो बच्चों इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे कि ये आप किधर अप्रोच कर रहे हो? -इन्फिनिटी को। तो ये आप लिख सकते हैं -इन्फिनिटी से -1 तक, और फिर आपका यूनियन आ रहा है 1 से लेकर प्लस, इधर +इन्फिनिटी को जा रहे हैं आप, इधर आप किधर जा रहे हैं? -इन्फिनिटी को जा रहे हैं। ये तो हो गया बेटे इसका। अब जो दूसरा है आपका फंक्शन, वो भी जरा देख लें। और इधर से अब आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं कि x लेस देन -1 होना चाहिए या फिर x को ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये तो इसका हो गया, ये मैंने यहां से आपको, अब आसानी हो जाएगी आपको ये समझने के लिए, क्योंकि नंबर लाइन से आपने सीख लिए। अब दूसरी बात को भी देख लें कि अगर ये राइट साइड वाला लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन होगा तो उसके लिए जरूरी है कि 3x - 2 ग्रेटर देन 0 हो, जिसका मतलब क्या है कि x जो है वो ग्रेटर देन 2x - 2 है, तो ग्रेटर देन 2/3 होना चाहिए, जिसको हम 0.6 भी कह सकते हैं। तो ये भी बेटे ड्रा कर लेते हैं इसी पर। ये 2/3 का मतलब ये है, तकरीबन ये 0.6 है। तो 0.6 देखिए किधर आ रही है? -1 है, ये 0 है, तो -1 और 0 के 0 और 1 के दरमियान सर यहां कहीं आ जाएगा ये 0.6, इधर से, ये यहां से शुरू हो रहा है इधर से। तो 0.6 चूंकि शामिल नहीं है ना, उससे बड़े हैं, तो इसको भी हम एम्प्टी सर्कल लगाएंगे। इधर से ये एम्प्टी सर्कल शुरू हो जाएगा, ये मैं लिख देता हूं 2/3। 2/3 से बड़े, बड़े का मतलब है ये किस तरफ जा रहे हैं? +इन्फिनिटी की तरफ। इसका और ऊपर वाले फंक्शन का जो कॉमन रीजन आ रहा है, ये तो टोटली ये 2/3 से छोटा तो कोई भी नहीं आ रहा। 2/3 से -इन्फिनिटी तक तो ये सिर्फ यही है, वो नहीं है, वो तो शुरू ही 1 से हो रहा है। तो जो 2/3 से ग्रेटर +इन्फिनिटी तक है वो यहां से यहां तक है, और जो 1 से इन्फिनिटी तक है वो ये है। ये वाला पोर्शन तो इस वाले फंक्शन में है ही नहीं है। तो पता चला कि जो कॉमन आ रहा है वो यहां से 1 से लेकर +इन्फिनिटी तक आ रहा है, यानी यहां से, ये कॉमन रीजन। तो फिर हमारी जो कॉमन डोमेन है दोनों की, वो बेटे हो गई कॉमन डोमेन।
वो हो गई हमारी, ये आपने देख ली है, 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी। इसके अंदर अगर हमारे आंसर लाई कर रहे हैं तो हम सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं, अगर इसमें नहीं है तो बेटे फिर हमारा वो सॉल्यूशन सेट नहीं होगा। तो आइए चेक करते हैं। हमारा पहला आंसर है 3 प्लस 3 में प्लस ही हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये 3 से ज्यादा है, तो 3 से ज्यादा इसमें लाई कर रहा है, ये 1 से प्लस इन्फिनिटी तक है, तो ये तो हमारी डोमेन में ये आ रहा है, तो पता चला ये तो हमारे आंसर का हिस्सा है। अब इसको चेक कर लेते हैं, ये कैलकुलेटर से चेक करते हैं। 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बेटे हमारे पास आ रहा है 0.38, तो 0.38 तो 1 से भी छोटा है, ये 0.38 आ रहा है, 0.38, तो ये लेस देन 1 है, पता चला ये हमारे आंसर का हिस्सा नहीं है। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, आप जस्ट पहली वैल्यू लिखेंगे, दूसरी वैल्यू आपकी डोमेन में नहीं आ रही। तो ये बेटे आपके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। आइए पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में डियर स्टूडेंट्स, आपको जो इक्वेशन दी हुई है वो है log ऑफ x प्लस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू log ऑफ 3। बेटे इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा जो आंसर है वो हमारी डोमेन में आते हैं या नहीं आते। तो इसका सॉल्यूशन पहले देखते हैं। तो यहाँ लेफ्ट साइड को अगर आप गौर से बेटे देखें तो ये 9th क्लास में आपने प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम पढ़ा हुआ है कि log ऑफ m प्लस log ऑफ n लिखा जा सकता है log ऑफ m इंटू n। तो ये इधर अप्लाई करेंगे नंबर 1 पे, स्टेप नंबर 1 पे हम ये अप्लाई करेंगे, तो इसे लिखेंगे log ऑफ x इंटू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू log ऑफ 3। तो यहां से बेटे आप ये log दोनों साइड पर मौजूद है, इसको आप कंपैरिजन से इग्नोर कर दें। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब, ये मल्टीप्लाई कर लें अंदर, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 3। यानी यहाँ आपने दो काम किए हैं कि दोनों तरफ जो log है वो भी आपने खत्म की है और लेफ्ट साइड पर आपने x से मल्टीप्लाई भी कर दिए। अब बेटे इसको अगर आप और थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो ये लिखी जा सकती है, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्यूबिक इक्वेशन आ गई है, यानी एक पॉलिनोमियल आ गई है डिग्री 3 में। तो इसके 3 आंसर होंगे। क्वाड्रेटिक के लिए तो आप फैक्टराइज कर लेते थे या फिर आप जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते थे, तो इक्वेशन जल्दी सॉल्व हो जाती थी। तो अब चूंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके 3 आंसर आएंगे, तो इसके लिए आपने ये 9-10 क्लास में ही सीखा हुआ है सिंथेटिक मेथड, उससे बेटे हम करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कोफिशिएंट लिखने होते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन का पहला स्टेप ये है कि आप ये तरतीब से कोफिशिएंट लिखें। हाईएस्ट जो पार है उसका कोफिशिएंट सबसे पहले लिखें, फिर उससे कम पार यानी -5, फिर उससे कम +7,
फिर ये यहाँ 1 है तो नेक्स्ट ज़ाहिर है कांस्टेंट होगा, फिर कांस्टेंट लिखें। उसके बाद आपको ये फर्स्ट जो कांस्टेंट है, ये जो कोफिशिएंट है, इसको एज इट नीचे उतारें। ये सीखा हुआ है आपने छोटी क्लासेस में। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर यहाँ कौन सा नंबर लेंगे, तो वो बेटे आपने देखना ही है कि ये जो क्यूबिक आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये किन नंबर्स के लिए, यानी +1 -1 +2 -2, इस तरह से आप इनको इसको चेक करें कि किसके लिए ये वेरीफाई हो रही है, यानी 0 किसके लिए आ रहा है। तो ये आप पहले चेक करके रफ में लिख सकते हैं। तो मुझे यहाँ से मैंने गेस किया कि ये 1 के लिए सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं 1 लिखता हूँ तो ये 1 के लिए राइट साइड यानी 0 आ रही है, तो आप यहाँ 1 लिखें, ठीक है। इसी तरह ये 3 के लिए भी हो रही है। अगर आप 3 लिखें तो सबसे छोटी वैल्यू पहले लिखें, तो 1 लिखें और ये 1 नीचे आप इस तरह उतारें और इस तरह मल्टीप्लाई करें। 1 × 1 1, इनकी एडिशन करें तो ये -4 आ रहा है। फिर 1 × -4 इनकी एडिशन करें तो +3 आ रहा है। फिर 1 × +3 यानी ये आपका रिमाइंडर जो है ये 0 आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये जो वैल्यू आपने यूज की है ये दी हुई इक्वेशन का रूट है। देयरफॉर एक वैल्यू आपको मिल गई है, x = 1 is the root of इक्वेशन नंबर 1। तो एक आंसर तो बेटे मिल गया आपका, क्योंकि आपको सॉल्व करने के लिए कहा गया, तो इसका मतलब आपने x की वैल्यू बतानी। एक मिल गई, 2 और चाहिए आपको। उसके लिए आप इसको यहाँ देखेंगे कि ये जो हमारे पास रिमाइंडर से पहले पहले जो ये नंबर्स हैं, इनसे हम डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिप्रेस्ड इक्वेशन। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, यानी ये लिखेंगे आप, तो आपकी जो मैक्सिमम पावर थी वो 3 थी, तो एक वैल्यू आपने निकाल ली है, तो यहाँ किससे शुरू होगी? स्क्वायर से शुरू होगी। 1 × x² यानी x² -4x, उसके बाद कांस्टेंट आएगा और इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को बेटे अब हम अगर सॉल्व करेंगे तो 2 आंसर हमें और मजीद मिल जाएंगे। तो आइए इधर इनको भी देखते हैं कि यहाँ से हमें 2 आंसर कौन से मिल रहे हैं। इसके फैक्टर भी आप बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बन रहे हैं, और अगर आप डायरेक्ट लिख लें तो तब भी कोई इशू नहीं है। यानी -3 -1 डायरेक्ट लिख लें, क्योंकि x² वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। x - 3 × x - 1, ये डायरेक्ट फैक्टर मैंने लिख दिए हैं। चेक करने का तरीका ये होता है कि ये करेक्ट है या नहीं है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें, +3 आ रहा है, और एडिशन करें तो -4 आ रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसको आप जानते हैं 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो, तो आप बारी बारी 0 लेंगे। दिस इंप्लाइज दैट either x - 3 = 0 or x - 1 = 0। This implies that x is equal to, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, आप डायरेक्ट लिख लें, यानी ये 2 वैल्यू आपके पास आ रही हैं। तो जो पहले बेटे आपने वैल्यू फाइंड की है वो भी x = 1 है, यानी 2 वैल्यू रिपीट हो रही हैं। आप सोल्यूशन सेट में आप रिपीटेड वैल्यू तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेट जो है वो डिफरेंट यानी एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, तो ये आप एक ही दफ़ा लिखेंगे, 1 एक दफ़ा लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। तो इसको आप चेक करना है हमने कि क्या ये हमारी डोमेन के अंदर मौजूद है या नहीं है। तो उसके लिए आप ये फर्स्ट टर्म को पहले देखें, डोमेन चेक कर लें ज़रा। तो ये बेटे लिखा हुआ है log of x, तो आपने डेफिनेशन से जानते हैं कि जिसका log लिया जा रहा है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म की डोमेन तो है x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है? दैट इज आपकी डोमेन है यानी 0 से बड़ी +∞, यानी ये हो गई।
और दूसरी भी चेक कर लेते हैं। इसमें तो ये दोनों आ रहे हैं, 0 से बड़े हैं और प्लस इन्फिनिटी से छोटे हैं, ये दोनों आपकी वैल्यू उसमें आ रही है। अब दूसरी भी चेक कर लेते हैं। सेकंड टर्म है हमारी log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, तो उसको भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो उसकी भी हम डोमेन फाइंड करने के लिए तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, बेहतर है हम उसको इसकी जो डोमेन बनती है उसमें लगा के चेक कर लें कि ये उसमें ये वैल्यूज उससे वेरीफाई होती हैं कि नहीं होती। तो आइए इसको चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर यानी इसके डिफाइन होने के लिए ज़रूरी है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 ग्रेटर देन 0। तो ये दोनों वैल्यू इधर लगा के देखते हैं। दैट इज अगर हम 1 यूज करते हैं, 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 7, तो ये हमारे पास आ रहा है माइनस 5 प्लस 1 यानी 8 माइनस 5 यानी 3 आ रहा है ग्रेटर देन 0। तो 1 के लिए वेरीफाई हो रहा है, और सिमिलरली ये बेटे अगर 1 के लिए वेरीफाई हो रहा है तो 3 के लिए भी ये वेरीफाई हो रहा है। तो ये इस फंक्शन की डोमेन में भी ये दोनों नंबर 1 और 3 आ रहे हैं। लिहाजा नीचे आप अपना सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1, 3। ये बेटे आपकी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। पार्ट 4 में डियर स्टूडेंट्स जो इक्वेशन दी हुई है वो कुछ इस तरह से है कि वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दी हुई है। आपको कहा जा रहा है सॉल्व द इक्वेशन 3 रेज टू x प्लस 1 माइनस 2। ये बेटे डेसिमल नहीं है, ये डॉट है यानी मल्टीप्लाई है। माइनस 2 इंटू 9 रेज टू x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में 1.3 में ये सीखा है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं y इज इक्वल टू a रेज टू x, ये उसकी बेसिक फॉर्म है। इनकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर पूरा होती है, यानी ये किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर पर डिफाइन होते हैं। और इनकी जो रेंज है यानी जो आंसर्स आते हैं वो 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़े और प्लस इन्फिनिटी से पहले यानी पॉजिटिव आंसर होते हैं। तो चूंकि हमारी इक्वेशन जो है वो एक्सपोनेंशियल है, तो अब इसकी जो डोमेन है ये पूरा सेट ऑफ रियल नंबर होगी। तो उसकी हमें हो सकता है ज़रूरत अभी ना पड़े। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बेटे ये आपने 9-10 क्लास में भी सीखा हुआ है इसको लॉ को, कि अगर आपकी बेस जो है उस पर 2 यानी नंबर ऐड हो रहे हों तो आप सेपरेट कर सकते हैं। इसको आप बेसिस सेम हो, जैसे 3 रेज टू m है फिर 3 रेज टू n है, बेसिस सेम हो तो आप एक्सपोनेंट जो है उनकी एडिशन कर सकते हैं बेस एक दफा। तो ये बेटे मैं यहाँ अप्लाई करने लगा। तो इसको मैं 3 रेज टू x इंटू 3 रेज टू 1 लिख रहा हूँ। यहाँ बेटे ये 9 है, तो चूंकि इधर मेरी बेस 3 है तो मैं चाहूँगा कि इसको भी मैं बेस 3 में चेंज करूँ। तो इसको मैं लिखूँगा 3 रेज टू 2 होल x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें और थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं कि अगर पार के ऊपर पार है तो ये भी आप जानते हैं कि पार पार से मल्टीप्लाई होती है। ये 3 रेज टू 1 है, इसको आप 3 लिखें, और 3 रेज टू x जो है ये बाद में लिख लें, माइनस 2 और इसको लिखें 3 रेज टू 2x, यानी पार को पार से मल्टीप्लाई कर दें। इसके बाद बेटे प्लस 9 लिखें, 0 लिखें, और ये जो एक्सपोनेंट जिसका बड़ा है उसको बेशक शुरू में लिख लें, इसको पहले भी आप लिख सकते हैं। माइनस 2 3 रेज टू 2x प्लस 3 इंटू 3 रेज टू x
प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ बेटे आप इसको कोई नंबर दे दें, और अब आप जानते हैं कि अगर हम 3x को कोई नया वेरिएबल दे दें, यानी सपोज कर लें y, सपोज कर लें हम, लेट y इज इक्वल टू 3x, तो हमारी क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर, यानी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज हो सकती है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3x, अगर हमने 3x को y लिखा है तो ये बेटे उसका स्क्वायर है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, क्वेश्चन नंबर 2 -2y²। अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये y² कैसे आया, तो ये स्केयरिंग ऑन बोथ साइड से है। अगर आप इधर भी स्केयर ले लेते हैं, इधर भी स्केयर लेते हैं, तो ये ज़रा चेक करें कि ये आपके पास जब एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3⁻²x आएगा। तो 3⁻²x को आपने y² लिखा है, 3⁻²x को आपने y² लिखा है, -2y² प्लस 3, और इसको आपने y सपोज किया हुआ है, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपका यानी फर्स्ट टर्म जो है ये नेगेटिव साइन है, और यानी एक्सपोनेंट जिसका बड़ा ज़्यादा होता है उसको पॉजिटिव होना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है कि वो पॉजिटिव टर्म हो। तो आप नेगेटिव -1 से पूरी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाय -1, 2y², ये पॉजिटिव टर्म हो जाएगी, -3y -9 इज इक्वल टू 0। इस पे अब आप फैक्टर भी बना सकते हैं, और बेहतर है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला y इज इक्वल टू -b प्लस -b², यानी कि 9 -4 टाइम a इंटू c ओवर 2a। यहां से बेटे आपको y मिलेगा 3 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 9 कितने हो गए भाई, 8 इंटू 9 72, 72 में आपने 9 ऐड करने हैं, तो ये आपके पास 81 आ रहा है। 81 का स्क्वायर रूट ओवर 4, इसको आप और अच्छा करके लिखें, 3 प्लस माइनस 81 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं 9 होता है, ओवर 4 लिखें। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको रेज करते हैं, यहाँ मुकम्मल करते हैं। ये हमारे पास 2y की वैल्यू आ गई है। y इज इक्वल टू, अगर हम एडिशन करते हैं तो 3 प्लस 9 ओवर 4, और दूसरी वैल्यू आ रही है 3 माइनस 9 ओवर 4, 12 ओवर 4, 12 ओवर 4, ये हमारे पास 3 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख लें। और यहां से हमारे पास आ रहा है y इज इक्वल टू -6 ओवर 4। तो बेटे y की वैल्यू आपने ये इक्वेशन नंबर 3 से लेनी है। y की वैल्यू है 3⁻²x, तो इसको आप लिखें 3⁻² इज इक्वल टू 3, और इधर आप लिखें 3⁻² इज इक्वल टू -3 ओवर 2। तो ये अभी आपने डेफिनेशन में सीखा है कि y इज इक्वल टू a⁻²x, यानी ये जो a⁻² है ये ग्रेटर देन 0 होता है, नेगेटिव नहीं होता। लिहाजा ये जो आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ रही है ये वाली, ये इम्पॉसिबल है, इसको इग्नोर करना पड़ेगा, इम्पॉसिबल।
यानी किसी रियल नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो उसकी पार आप कोई भी ले लें, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव आंसर नहीं आता, ये इम्पॉसिबल है। तो इसको आप नेग्लेक्ट करेंगे। यहां से बेटे आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3 रेज टू x इज इक्वल टू 3 रेज टू 1। बेसिस सेम है, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1। अब इसको हमने चेक करना है कि वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। तो आइए 1 लगा के देखते हैं। अगर हम 1 लगाते हैं तो ये 3 रेज टू 2 आ रहा है, यानी ये +9 आ रहा है। और अगर हम 1 लगाते हैं तो ये -18 आ रहा है। ये 9 है, ये -18 है, ये +9 है, ये भी +9 है, ये भी +9 है, ये -18 है, राइट साइड 0 आ रही है, जिसका मतलब हुआ कि ये वैल्यू हमारी इक्वेशन की डोमेन में आ रही है, यानी हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इधर से बेटे आप सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, आइए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 में आपको जो इक्वेशन दी गई है वो है x इंटू लॉग ऑफ 4 विद बेस 1 ओवर e इज इक्वल टू लॉग ऑफ 16 रेज टू x माइनस 3 विद बेस 1 ओवर e। तो इसको बेटे हमने सॉल्व करना है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, यानी x की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर देखेंगे कि वो वैल्यू हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। तो आइए सबसे पहले आप देखें कि ये लॉग से पहले जो x है ये मल्टीपल है। तो थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक इसको आप एक्सपोनेंट बना लें, जिसे आप पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप x को एक्सपोनेंट बनाएं। इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ 4 रेज टू x विद बेस 1 ओवर e। राइट साइड बेटे एज इट रहने दें। log ऑफ 16 रेज टू x माइनस 3 विद बेस 1 ओवर e। तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि लेफ्ट और राइट साइड पर जो बेस है वो सेम है, लिहाजा ये लॉग आप दोनों तरफ स्किप कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट 4 रेज टू x इज इक्वल टू 16 रेज टू x माइनस 3। तो ये बेटे आपके पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आ गई है, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो डोमेन होगी वो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर होगी। चूंकि आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं उनकी डोमेन पूरा सेट ऑफ रियल नंबर होती है। तो इसको जैसे कि आपने पीछे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सॉल्व की हैं उस तरह इसे करते हैं। तो ये 16 को हम चेंज करते हैं 4 बेस के अंदर, ताकि ये थोड़ा सिंपल फॉर्म में आ जाए। इसको 4 रेज टू x ऐसे ही रहने दें। इसको लिखें आप माइनस लेफ्ट साइड पे लें, इसको लिखें आप 4 का स्क्वायर लिख लें पहले और फिर ऊपर x लगा लें। 16 को मैंने लिखा है 4 रेज टू 2 यानी 4 का स्क्वायर और फिर ये x लिखा है, और ये -3 है लेफ्ट साइड पे बेटे लाएंगे तो +3, राइट साइड पर हमारे पास 0 होगा। इसको आप चेंज करके भी लिख सकते हैं, जैसे ये देखें इधर ये 4 रेज टू 2 फिर यानी पार के ऊपर पार है तो आप इसको लिख सकते हैं यानी 4 रेज टू 2x। तो अगर मैं इसको यूं लिख दूं, मैं लिख दूं 4 रेज टू x और बाद में 2 लिखूं, तो तब भी पार में पार से मल्टीप्लाई होना है, तो ये तब भी 4 रेज टू 2x ही बनेगा। तो मैं ये लिखने लगा ताकि सिमेट्री आ जाए। ये 4 रेज टू x है तो ये भी 4 रेज टू x बन जाए। 4 रेज टू x माइनस 4 रेज टू x होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसे बेटे कोई नेम दे दें, नंबर 1 कह दें। अब आप सपोज कर लें कि 4 रेज टू x जो है ये y है, ताकि आप इसको
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर चेंज कर सकें। लेट y इज इक्वल टू 4 रेज टू x, तो यहां यूज करें, इसको भी y लिखिए, इसको भी y लिखिए, तो ये आपके पास आ रहा है। अगर इसको मैं पहले लिखता हूं तो ये मेरे पास आ रहा है, चलें तरतीब से ही लिख लें, y माइनस वाई स्क्वायर, ये y है, ये ऊपर स्क्वायर है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यानी इक्वेशन नंबर 1 जो है ये सपोज करने के बाद जो है ये बन जाएगी। इसको आप और थोड़ा सा अच्छा कर लें, -1 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाय -1, तो ये आपके पास आएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई, माइनस से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वाई स्क्वायर वाली टर्म प्लस हो जाएगी, ये प्लस वाली माइनस होगी, ये भी प्लस वाली माइनस होगी। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। इसको बेटे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करें। आपका a है 1, आपका b है -1, आपका c है -3। तो इसको सॉल्व कीजिए बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। By quadratic formula, y is equal to minus b यानी +1 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 इंटू a इंटू c ओवर 2 टाइम a। इसको बेटे ये मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए रफ लिखा है, इसको यहाँ आगे नीट करते हैं। y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस 12 प्लस के हमारे पास आ रहे हैं 13 इन स्क्वायर रूट ऑफ 13 ओवर 2, ये बेटे आ रहा है। अब यहां से आपके पास जो आपका y है वो चेक करते हैं कि आपने क्या सपोज किया हुआ है। ये बेटे आपने y की वैल्यू जो है लगानी है 4⁻x, वो लगाइए 4⁻x आपने y की वैल्यू लगानी है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 ओवर 2। तो इसको चेंज करके लिखें, इसको जैसे मैंने आपको पहले ये यहाँ लिख के दिखाया है, आप इसको लिख सकते हैं 2⁻2 लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा है कि मैं बेस 2 बनाना चाह रहा हूँ, तो ये 2⁻2 मैंने 4 को लिखा है 1 प्लस माइनस 13 स्क्वायर रूट ओवर 2। इधर से बेटे आप अगर गौर करें तो ये पार फिर पार से मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2⁻2x 1 प्लस माइनस 13 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब अगर आप बेस 2, चूंकि आपकी बेस बेटे इधर 2 है, तो बेस 2 की मदद से आप लॉग दोनों तरफ अगर लेते हैं तो आपके पास लेफ्ट साइड पर 2x आ जाएगा। चूंकि हमारा टारगेट तो बेटे x है, सॉल्व का मतलब क्या है कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम x फाइंड करना चाहते हैं, तो ये हमारा एक्सपोनेंट जो है ये नीचे मल्टीपल बनेगा। और बेस चूंकि हमारी 2 है, तो हम अगर लॉग बेस 2 के साथ ही ले लें तो ज्यादा इजी हो जाएगा। टेकिंग लॉग विद बेस 2 ऑन बोथ साइड, टेकिंग log with base 2 on both sides। जब लेफ्ट साइड पर बेटे मैं लॉग अप्लाई करूंगा तो ये थर्ड लॉ के मुताबिक ये जो एक्सपोनेंट है ये पहले आ जाएगा, और लॉग बेस 2 के साथ जब 2 का आएगा तो वो 1 होगा। और राइट साइड पर ये आप ज्वाइन कर दें लॉग ऑफ 1 प्लस माइनस square root of 13 over 2 as 1 minus 13 square root over 2 is less than 0,
neglected, therefore x is equal to 1/2 log of 1 plus 13 square root over 2। ये हमारा आंसर होगा। चूंकि 1 माइनस 13 स्क्वायर रूट ओवर 2 नेगेटिव है और नेगेटिव नंबर का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए बेटे यहाँ से हम स्किप कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे 1 माइनस 13 स्क्वायर रूट ओवर 2 को। तो दूसरी जो हमारी वैल्यू है वो हमारा सॉल्यूशन सेट होगी। तो इसको आप सॉल्यूशन सेट में भी लिख सकते हैं। आइए पार्ट नंबर 6 देखते हैं। पार्ट 6 की डियर स्टूडेंट्स स्टेटमेंट जो है वो ये है कि सॉल्व 2 रेज़ टू x प्लस 2 रेज़ टू माइनस x इज इक्वल टू 5। ये इंतहाई आसान है इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है। x की वैल्यू बेटे फाइंड करनी है। चूँकि ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है तो इसकी जो डोमेन है आप ऑलरेडी जानते हैं कि पूरा सेट ऑफ रियल नंबर इसकी डोमेन है, यानी ये किसी भी x की नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये डिफाइंड है। तो इसको सॉल्व करना इंतहाई आसान है। आप जानते हैं कि ये बेस भी 2 है और ये बेस भी 2 है, आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप इसको बस रीसेट करें। तो 2 रेज़ टू x एज इट लिखें, ये नेगेटिव पावर है, इसे नीचे ले आएं, 2 रेज़ टू प्लस x हो जाएगी इक्वल टू 5 को भी इधर ले आए, इक्वल टू 0 कर लें। अब आप इसको कोई नेम दे दें, इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दें। अब आप बेटे सपोज कर लें कि ये चूंकि ये भी 2 रेज़ टू x है, ये भी 2 रेज़ टू x है, तो आप इसको नया वेरिएबल नेम दे दें ताकि कोऑर्डिनेट इक्वेशन में आसानी से चेंज हो जाए। लेट y इज इक्वल टू 2 raised to x। Therefore, equation number 1 becomes, therefore, equation number 1 becomes, आपकी इक्वेशन नंबर 1 y प्लस 1 ओवर y, 2 raised to x को आप y लिख रहे हैं, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं y से, मल्टीप्लाइंग बाय y ऑन बोथ साइड, फर्स्ट टर्म को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y स्क्वायर होगा, सेकंड को y से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, थर्ड को y से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 आएगा, राइट साइड पे y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू y 0 आएगा। इसको रीसेट कर लें, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको बेटे नया नेम दे दें, इक्वेशन नंबर 3 दे दें। अब इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला y के लिए लगाएं, y इज इक्वल टू प्लस माइनस b, सॉरी माइनस b, तो ये माइनस 5 है तो ये प्लस 5 होगा, प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 25 माइनस 4 टाइम a आपका 1 है और c भी आपका 1 है, 4ac ओवर 2 टाइम a, ये आपका 1 है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, y का कोएफिशिएंट b है और कांस्टेंट c है। तो इधर से बेटे y की वैल्यू आपके पास आ रही है 5 प्लस माइनस 25 माइनस 4 21 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो y जो है वो आप रिप्लेस कर दें 2 रेज़ टू x से, 2 रेज़ टू x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 21 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो चूंकि बेटे आपका जो टारगेट है, जो कि आपको सॉल्व करने के लिए कहा गया है, तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए x जो है वो तो एक्सपोनेंट है, तो आपको चूंकि बेस आपकी 2 है तो बेहतर ये है कि आप बेस 2 के साथ दोनों तरफ लॉग ले लें,
ताकि आपका वेरिएबल जो है वो थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम की मदद से नीचे आ जाए। तो इधर आप लिखिए टेकिंग लॉग विद बेस taking log with base 2 on both sides। तो लेफ्ट साइड पर log लीजिए बेस 2 के साथ, राइट साइड पर भी log बेस 2 के साथ लीजिए। 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 ओवर 2। यहां से बेटे थर्ड लॉ के मुताबिक आपका जो एक्सपोनेंट है वो मल्टीपल बनेगा, x नीचे आएगा और log 2 विद बेस 2 आपका 1 हो जाएगा। राइट साइड आपकी एज इट आ जाएगी, log ऑफ 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 ओवर 2 विद बेस 2। तो x की वैल्यू बेटे आपके पास आ गई है, x इज इक्वल टू log ऑफ 5 प्लस माइनस 21 स्क्वायर रूट ओवर 2 विद बेस 2। ये वैल्यू आपके पास आ गई है। लेकिन अब इसको हमने देखना है कि क्या जिसका हम लॉग ले रहे हैं, जो हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर बात चेक की है, क्या वो दोनों पॉजिटिव नंबर हैं? वो अगर हम चेक कर लेते हैं, अगर दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं जिसका लॉग हम ले रहे हैं, एक प्लस के साथ है एक माइनस के साथ है, तो फिर तो ये दोनों वैल्यू हमारा सॉल्यूशन सेट बनाएंगी। और अगर इनमें से कोई जो है वो नेगेटिव आंसर देती है, तो चूंकि नेगेटिव नंबर का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता, वो हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो आप कैलकुलेटर से चेक कर लें। पहले 5 प्लस 21 स्क्वायर रूट ओवर 2, वो तो पॉजिटिव है तो होगा। नेगेटिव वाले को चेक कर लें कि क्या वो भी पॉजिटिव नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21, स्क्वायर रूट ऑफ 21, इसको पहले देख लें ये क्या आ रहा है, और इसको फिर डिवाइड कर दें आप 2 से, डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आ रहा है, ये पॉजिटिव ही आ रहा है 0.208। तो दोनों वैल्यू डियर स्टूडेंट पॉजिटिव है, यानी 5 प्लस से भी हमारी ब्रैकेट पॉजिटिव आ रही है और 5 माइनस 21 स्क्वायर रूट से भी हमारी ब्रैकेट पॉजिटिव आ रही है। तो पॉजिटिव नंबर का लॉग एग्जिस्ट करता है, लिहाजा ये दोनों वैल्यू ही हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा हैं। तो आप सॉल्यूशन सेट इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग ऑफ, अलग अलग करके भी आप वैल्यू लिख सकते हैं, log ऑफ 5 प्लस 21 स्क्वायर रूट ओवर 2 कॉमा लगाएं, log ऑफ 5 माइनस 21 स्क्वायर रूट ओवर 2, इस तरह। और अगर आप इनको दोनों को इकट्ठा लिख दें तो ज्यादा बेहतर है। बेस 2 लगाना जरूरी है। जी बेटे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया। इसके 6 पार्ट थे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में डियर स्टूडेंट्स आपको इक्वेशंस नहीं दी गई, आपको इनक्वालिटीज दी गई हैं। जैसा कि आप पार्ट नंबर 1 में भी देख रहे हैं कि एक एक्सपोनेंशियल इनक्वालिटी है, और पार्ट नंबर 2 में भी आपको एक एक्सपोनेंशियल इनक्वालिटी दी गई है। तो बेटे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो आप जहन में बिठा लें कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपने इक्वेशन सॉल्व की हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक, लेकिन उधर आपको ये ध्यान नहीं रखना पड़ा कि मेरी बेस 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है या 0 और 1 के बिटवीन है या नहीं है। लेकिन जब आप इनक्वालिटी बेटे सॉल्व कर रहे होंगे एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फंक्शंस पर जो बनाई गई होगी, तो उस वक्त आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो बेस है वो 2 से अगर ग्रेटर होगी तो आपका साइन ऑफ इनक्वालिटी जो है, यानी ये जो ग्रेटर और इक्वल का साइन है या ग्रेटर का साइन है या लेस
देन का साइन है, ये बेटे चेंज नहीं होगा जब आपकी बेस 1 से ग्रेटर होगी। और जब आपकी बेस जो है वो 1 से लेस होगी लेकिन बिटवीन 0 एंड 1 होगी, ये ज़रूरी चीज़ है जो आपने जहन में बैठानी है। तो उस वक्त चूंकि आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा तो साइन ऑफ इनक्वालिटी जो है वो बेटे रिवर्स हो जाएगा, वो आप चेंज कर लेंगे। यानी अगर ग्रेटर होगा तो लेस कर देंगे, लेस होगा तो ग्रेटर कर देंगे। ये एक बेसिक चीज़ है, इसको जहन में आप रखेंगे तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट हैं ये बेसिक्स हैं, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से ये इजी है। तो आइए जल्दी से इसके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 को देखते हैं। वो कह रहे हैं कि सॉल्व करें इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। इसका मतलब है इनमें से कोई एक या दो पार्ट ऐसे होंगे जिनका आंसर हमारी डोमेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। चले मैंने डोमेन का वर्ड जो है वो बोला है तो ये भी मैं क्लियर कर दूं कि हमें तो उसने नहीं कहा होता है कि आप डोमेन फाइंड करें, हमें तो कहा हुआ है कि सॉल्व करें। हम डोमेन क्यों फाइंड करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने फाइंड की, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम फाइंड करेंगे। उसकी रीज़न बेटे ये होती है कि जो हमारे वेरिएबल के आंसर्स आते हैं वो हमने देखना होता है कि हमारी दी हुई इनक्वालिटी या इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो वो हमारी जो डोमेन होती है अगर उसमें से होंगे तो वो सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो बाज़ का जो है वो इनक्वालिटी की वजह से होते तो हमारी डोमेन में है लेकिन हमारी दी हुई इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते, इसलिए डोमेन का इनक्वालिटीज में हम फिर क्या करते हैं, अपनी इनक्वालिटी के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं। तो ये बेसिक 2-3 चीज़ें थी, इनको बेटे जहन में रखते हुए आइए इनको देखते हैं कि इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। तो ये बेसिक लॉ बेटे आप जानते हैं कि 2⁻1 - x लिखा हुआ है तो आप इसको 2⁻1 × 2⁻−x सेपरेट कर सकते हैं, यानी आपके एक्सपोनेंट जो हैं वो अलग अलग, यानी आप इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसको और अच्छा कर लें, ये 2⁻−x है तो आप इसको नीचे ले आएँ, 2⁻+x हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में भी 2⁻x है और सेकंड टर्म में भी 2⁻x है। तो आप बेहतर ये है कि आप इसका कोई नया वेरिएबल नेम ले लें। तो हमने इसको y सपोज कर लिया। तो जब आप बेटे 2⁻x को y जो है वो सपोज करेंगे तो ये आपकी जो इनक्वालिटी नंबर 2 है ये चेंज हो जाएगी y + 2/y <r = 3, ये इस तरह से बन जाएगी। अब इसके बाद आपने मल्टीप्लाई किया y से। अब y कौन है जरा गौर करें, ये 2⁻x है तो 2⁻x जो है ये x की किसी भी वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 है, यानी आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय y से मतलब है आप 2⁻x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो एक पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनक्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होगा। लेस देन आर इक्वल है तो लेस देन आर इक्वल ही रहेगा। y से मल्टीप्लाई किया आपने, y² + 2 लेस देन आर इक्वल टू 3y, यानी आपने दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको बेटे आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर चेंज किया, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आप ले आए हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्ट फैक्टर मैंने बनाए कि अगर आप ऐड करें तो -3 आना चाहिए और अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 2 × 1 यानी y² का कोएफिशिएंट 1 है तो +2 आना चाहिए। तो ये चेक करें, मैंने डायरेक्ट लिखे हैं -2 × -1 मल्टीप्लाई करें तो +2 आ रहा है, अगर एडिशन करें तो अजीज बच्चों ये y का कोएफिशिएंट -3 आ रहा है। तो ये मैंने डायरेक्ट इसके फैक्टर बना दिए। अब ये जो आपकी इनक्वालिटी है जिसको आप कोई नेम दे सकते हैं, इनक्वालिटी कैपिटल A कह दें, ये सेटिस्फाई बेटे कब होगी, ये चीज नोट करने वाली, इधर ध्यान रखना है आपने। ये देखें आपका यहाँ साइन ऑफ इक्वालिटी आ रहा है, ये इक्वल का साइन नीचे आपको नजर आ रही है। तो अगर आप 2 लगा देते हो तो तब भी = 0 बन जाएगा और अगर आप 1 लगा देते हो तो तब भी = 0, यानी आपकी इनक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है 1 और 2 पर। और अगर आप 1 या 2 के दरमियान कोई नंबर ले लेते हो, फर्ज करें आप 1.5 ले लेते हैं, तो ये ब्रैकेट भी नेगेटिव आ रही है और ये ब्रैकेट जो है ये पॉजिटिव आ रही है, तो माइनस इंटू प्लस जो है वो माइनस आएगा। तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी लेस देन 0 आ रहा है। और अगर आप 2 से बड़े ले लेते हो,
यानी आप 3 ले लेते हो तो ये प्लस आ रहा है, ये भी प्लस आ रहा है, तो प्लस इंटू प्लस ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। पता चला कि 2 और 1 ये आपके बाउंड्री रूट्स हैं, इन पे भी आपकी इनक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, इनके जो बिटवीन यानी रियल नंबर्स हैं उन पर भी हो रही है, लेकिन 1 से छोटे लगाएंगे तो तब ये पॉजिटिव प्रोडक्ट हो जाएगा, और 2 से बड़े लगाएंगे तो तब भी पॉजिटिव प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये आपकी इनक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ की आपको समझ आ गई है कि मेरे y की वैल्यू 1 और 2 हो सकती हैं या 1 2 के दरमियान हो सकती हैं। तो इसको बेटे मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू 0 और y की वैल्यू मैंने लगा दी 2 रेज़ टू x, और फिर उसके बाद मैंने इस 2 को लिखा है 2 रेज़ टू 1। अब चूंकि मेरी जो बेस है, आप चेक करें जो शुरू में मैंने इंट्रोडक्शन में जो बात बोली है कि मेरी बेस जो है वो 1 से ग्रेटर है, लिहाजा ये जो मेरे एक्सपोनेंट हैं इनमें भी ये सेम साइन आएगा, यानी मेरी बेसेस इक्वल हैं, सेम है, तो जो मेरे एक्सपोनेंट्स हैं उनके अंदर भी ये इनक्वालिटी का साइन जो मौजूद है इधर, और वही बेटे आएगा। जरा ये नोट करें, ये वो बात है जो आपने अपने जहन में बैठा लेनी है कि जब आप इनक्वालिटी सॉल्व कर रहे होते हो तो फिर आपने ध्यान रखना है कि ये मैंने लिखा भी हुआ है इधर, एज बेस 2 है और वो ग्रेटर देन 1 है, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सपोनेंट्स हैं उनमें भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो सेम रहेगा। तो बेटे ये x की वैल्यूज हैं, तो ये x की वैल्यूज क्या कहलाएंगी, ये हमारा सॉल्यूशन सेट कहलाएंगी। अब हमने चेक करना है कि हमारे फंक्शन की डोमेन क्या है। तो डोमेन तो बेटे क्लियर है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो उसकी डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये वैल्यू तो इसके अंदर आ रही है, यानी 0 भी इसके अंदर मौजूद है और 1 भी मौजूद है, और 0 और 1 के दरमियान जितने लोग आ रहे हैं वो भी रियल नंबर हैं, वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। लिहाजा इस तरह से आप अपना सॉल्यूशन सेट लिख दें या आप इसको क्लोज इंटरवल से लिख दें, तो ये बेटे आपका आंसर होगा जो आपकी डोमेन के अंदर लाई कर रहा है। अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, ये आपकी 2 बाउंड्री वैल्यूज है, 0 लगाएंगे तो तब भी आंसर 3 आएगा, और अगर 1 लगाएंगे तो तब भी आंसर 3 आएगा, नीचे इक्वालिटी का साइन है, और अगर कोई दरमियान से वैल्यू लगाएंगे तो फिर लेस देन 3 आएगा। तो पार्ट नंबर 2 में दोबारा से बेटे एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, तो इसकी भी डोमेन जो है वो भी आपकी सेट ऑफ रियल नंबर ही होगी। तो ये ज़हन में बिठा लें कि ये आपकी डोमेन है। इसको सॉल्व करने के लिए ये बिल्कुल इजी है, ये देखें जरा इसको कि ये आपकी बेस जो है ये 2 दी हुई है, तो यहां से तो क्लियर हो गया कि ये साइन हमारा चेंज नहीं होगा। तो अगर आप 16 को लिख लें 2 रेज़ टू 4, तो इस पे लगा दें थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, तो 4 पहले आ जाएगा, और log 2 विद बेस 2 जो है वो आप जानते हैं कि अगर जिसका आप log ले रहे हैं उसी बेस से ले रहे हैं तो आंसर 1 होता है। तो इसको थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद बेटे आप 4 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू 2। तो अब आपकी देखें दोबारा से बेसिस सेम हो गई हैं, और दूसरी चीज जो आपकी बेस है वो फिर दोबारा से, ये मैंने लिख भी दिया इधर कि 2 आपकी बेस है और वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, जो मैंने शुरू में आपको रूल बताया। लिहाजा जो इनक्वालिटी का साइन है वो क्या होगा, रिमेन सेम, यानी चेंज नहीं होगा। तो बेसिस इक्वल है तो बेटे बेसिस सॉरी सेम है, तो आप एक्सपोनेंट के अंदर साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो सेम ले सकते हैं। तो ये बेटे आपका रिजल्ट है, सॉल्यूशन है। अब हमने चेक करना है कि ये हमारी डोमेन में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो x इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 2 ये उसमें आ रहा है, तो आप इसको इसी तरह बेशक रहने दें, या इसको आप सेमी क्लोज इंटरवल या सेमी ओपन इंटरवल भी आप इसको कह सकते हैं कि 2 तो मौजूद है, उससे बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, और 2 से बड़े लोग जो है वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ हम इसको ओपन कर देंगे। तो ये बेटे आपका पार्ट नंबर 2 है। उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इनक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट 3 की डियर स्टूडेंट्स स्टेटमेंट है, सॉल्व log of x minus 1 with base 2 greater than or equal to log of 5 minus x with base
2। तो ये बेटे आपको जो है पहले इसकी डोमेन चेक कर लेनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमारे जो आंसर्स हैं यानी एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो किस डोमेन में होनी चाहिए। तो उसके लिए आप बाय डेफिनेशन जानते हैं कि जिसका लॉग लिया जा रहा होता है उसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x माइनस 1 को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डोमेन के लिए बात कर रहे हैं। और दूसरी टर्म में लॉग लिया जा रहा है 5 माइनस एक्स का, तो उसको भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अगर x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये है कि x ग्रेटर देन 1 है, और इसका मतलब ये है कि 5 ग्रेटर देन x है, या दूसरे लफ्जों में x जो है वो लेस देन है 5 से। तो ये ज़रा आपको पढ़ने में आसानी रहेगी और समझने में भी, तो इसको मैंने बॉक्स किया है। अब इन दोनों को ज़रा कंबाइन करके पढ़ते हैं। तो x से बड़े और 5 से छोटे, यानी 1 से बड़े और 5 से छोटे, यानी वो जो हमारे आंसर होंगे वो हमारी डोमेन में लाई करेंगे। तो 1 से ग्रेटर का मतलब है कि 1 शामिल नहीं है, और 5 से लेस का मतलब है कि 5 भी शामिल नहीं है। तो इसलिए हमारी डोमेन ओपन इंटरवल से लिखी जाएगी, यानी 1 से लेकर 5 के दरमियान जो रियल नंबर आएंगे वो हमारे डोमेन के अंदर आएंगे। तो अब ये बेटे इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये देखें आपकी बेस जो है वो 2 है और वो ग्रेटर देन 1 है, लिहाजा ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है ये चेंज नहीं होगा, एज इट रहेगा। तो दोनों तरफ सेम बेस के साथ लॉग है, उसको आप रिमूव कर दें। तो इसका सोल्यूशन आप इस तरह से यहाँ से शुरू कर लें कि स्टेप नंबर 1 में आप रिमूव करेंगे लॉग फ्रॉम बोथ साइड्स, रिमूविंग log with base 2 from both sides। तो आपके पास इनक्वालिटी आएगी x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 माइनस एक्स। यहां से बेटे आप x वाली टर्म एक साइड पे ले, तो आपके पास ये 2x माइनस का x इधर लाएंगे 2x, 1 आप उधर ले जाएं तो ये प्लस 6, x आपके पास यहां से आ रहा है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट तो आ गया है। इसका मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 शामिल है, उसको क्लोज इंटरवल से लिखेंगे बड़ी ब्रैकेट से, और 3 से बड़े यानी प्लस इन्फिनिटी ऐसे यानी ओपन करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमने अपनी डोमेन और ये जो हमारी इनक्वालिटी का यानी सॉल्यूशन सेट आया है उसका इंटरसेक्शन देखना है। इंटरसेक्शन का मतलब आप अच्छे तरीके से छोटी क्लासेस से जानते हैं कि इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है। तो भाई 3 से बड़े जो हैं वो हमारे आंसर हैं। तो 3 से बड़े का मतलब हुआ कि ये 1 जो है 1 से लेकर 5 के दरमियान हम ले सकते हैं, जो कि वो हमारी डोमेन है। तो 3 से बड़े तो इसमें 3 से बड़े तो इसमें आ रहे हैं, लेकिन आप अगर गौर करें तो जो इनका इंटरसेक्शन आएगा वो 3 से लेकर 5 तक आएगा, यानी 3 से लेकर 5 इसमें भी हैं और 3 से लेकर 5 तक इसमें भी हैं। तो इंटरसेक्शन जो अगर आप गौर करें या इसको आप और अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो आपके आंसर 3 से शुरू हो रहे हैं, यानी x 3 के इक्वल है और उससे बड़े हैं, लेकिन 5 से कम है। तो ये इंटरसेक्शन के बाद जो आपका सॉल्यूशन सेट बनेगा वो डियर स्टूडेंट्स ये बनेगा कि आप उसको लिख सकेंगे 3 भी ओपन होगा और 5 भी ओपन होगा। 3 सॉरी ओपन नहीं होगा क्योंकि 3 के इक्वल है। 3 क्लोज्ड करेंगे, बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, और 5 आप ओपन कर देंगे क्योंकि 5 शामिल नहीं है। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट होगा। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x जो है वो इक्वल टू 3 है लेकिन लेस देन 5 है। आइए इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं।
पार्ट नंबर 4 की डियर स्टूडेंट्स स्टेटमेंट है कि सॉल्व करें लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 विद बेस 1/3 ग्रेटर देन लॉग ऑफ 2x माइनस 1 विद बेस 1/3। तो बेटे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर डोमेन चेक कर लेंगे कि जो आंसर आए हैं वो हमारी डोमेन में मौजूद हैं या नहीं है। तो इनक्वालिटी में आपने डोमेन का और अपने जो आपका सॉल्यूशन आया होता है इनक्वालिटी का उसका इंटरसेक्शन चेक करना होता है। तो आइए देखते हैं कि हमारी जो बेस है बेटे वो इधर 1/3 है। जैसे मैंने शुरू में इंट्रो में आपको ये बात समझाई कि आपने अपनी इनक्वालिटी के अंदर आपने अपनी बेस का भी ध्यान रखना है। तो बेस आपकी जो है वो 0 और 1 के दरमियान है। तो ये बात हम कर चुके हैं कि अगर हमारी बेस जो है वो 0 और 1 के दरमियान होगी, यानी 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, जैसे कि 1/3 हमारी बेस है। तो फिर ये जो साइन ऑफ इनक्वालिटी है, जो कि फंक्शन उस वक्त जो है वो डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये साइन ऑफ इनक्वालिटी आपका चेंज हो जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया एज बेस इज इक्वल टू 1/3 लेस देन 1, देयरफॉर हमारी जो दोनों तरफ ये लॉग है विद बेस 1/3 है वो तो हम रिमूव कर देंगे। तो सॉल्व करने में पहला स्टेप ये होगा कि लॉग दोनों तरफ रिमूव कर दें और ये साइन ऑफ इनक्वालिटी जो है इसका ध्यान रखना बेटे। आपने ये आपने चेंज किया है, ये ग्रेटर था आपने क्या कर दिए, लेस कर दिए। रीजन क्या बनी है वो मैंने ऊपर लिख दी है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर की बजाय लेस देन 2x माइनस 1, यानी लॉग दोनों तरफ से रिमूव कर दिए। उसके बाद ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है। ये आपने 2x आप इधर लेके आए हैं, माइनस 2x हो गया, माइनस 1 आप इधर ले आए प्लस 1 हुआ है। तो ये आपने गौर करें तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी आ गई है। तो क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी है, अगर इक्वेशन होती तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते, जो x की वैल्यूज आती वही हमारा सोल्यूशन होता है, वो हम डोमेन में चेक कर लेते। लेकिन चूंकि ये इनक्वालिटी है और इनक्वालिटी के आंसर जो हैं वो फिनिट नहीं होते। कोई भी इनक्वालिटी हो उसके आंसर जो हैं वो इनफिनिट होते हैं। ये भी जहन में बिठा लें कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होते हैं इनक्वालिटी के वो इनफिनिट होते हैं, काउंटेबल नहीं होते। तो इसलिए बेटे हम क्या करेंगे कि हम चेक कर लेंगे कि इसकी जो शुरू वाली वैल्यू है और लास्ट वैल्यू है, जिनको हम बाउंड्री रूट्स या बाउंड्री वैल्यूज कहते हैं, वो बेटे हम फाइंड कर लेंगे ताकि पता चल जाए कि छोटी सी छोटी वैल्यू हमारी कौन सी हो सकती है और बड़ी से बड़ी कौन सी हो सकती है जो इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। तो उसके लिए मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 ये मैंने कर दी है। यहाँ से x की जो वैल्यूज आई हैं मेरे पास वो बेटे मैं अगर इसको इस पे वक्त ज़ाया ना करूँ, इस सिंप्लीफिकेशन के बाद आप देख लें तो x की जो वैल्यूज मेरे पास आई हैं वो 2 आई हैं, 3 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट। और चूंकि यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं है, लेस है, तो जो छोटी वैल्यू है वो मेरी लोअर बाउंड्री होगी और जो बड़ी वैल्यू है वो मेरी अपर बाउंड्री होगी। यानी मेरे इस इनक्वालिटी के जो आंसर्स हैं वो ओपन इंटरवल 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट्स से शुरू होंगे, यानी ये शामिल नहीं है, और 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट तक जो है वो फिनिश हो जाएंगे, ये भी शामिल नहीं है। तो इसको आप इस तरह अगर डेसिमल में लिखना चाहें तो ये 0.76 बन रहा है और ये 5.2 बन रहा है। तो ये मुझे पता चल गया है कि मेरी इनक्वालिटी के आंसर किस ओपन इंटरवल में आ रहे हैं। तो अब मैं डोमेन बेटे चेक कर लेता हूँ कि इनमें से कौन से हैं जो मेरी डोमेन में आ रहे हैं। तो डोमेन के लिए आप जानते हैं पहले से ही कि जिसका आप लॉग ले रहे होते हो उसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसको भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और दूसरी जो बात है वो है 2x माइनस 1, उसको भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इधर अगर आप डायरेक्ट फैक्टर बनाते हो तो इसके फैक्टर बन रहे हैं x माइनस 1, x माइनस 3। ये डायरेक्ट आप उस वक्त बना सकते हैं जब आपकी स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 होता है, तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। 3 into 1 प्लस 3 आना चाहिए और प्रोडक्ट से और ऐड करने से -4 आना चाहिए। ऐड करें -4 आ रहा है और मल्टीप्लाई करें तो +3 आ रहा है। तो ये ठीक बना दिए आपने फैक्टर।
तो इधर से बेटे अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास 2x ग्रेटर देन 1 आ रहा है, x आपके पास ग्रेटर देन 1/2 आ रहा है। तो इसकी तो ये आ गई आपके पास डोमेन, यानी 1/2 से प्लस इंफिनिटी की तरफ है। तो ये कब सेटिस्फाई होगी? ये मैं पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको समझा चुका हूँ कि अगर ग्रेटर का साइन है तो ये दो लोग नहीं होंगे, यानी 1 भी नहीं होगा और 3 भी नहीं होगा, चूंकि इस पे 0 आ रहा है, हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए। और इनके बिटवीन भी नहीं होंगे, यानी या तो छोटे नंबर से आपकी वैल्यूज 1 से यानी कम होगी, या फिर आपकी वैल्यूज जो है अब वो 3 से बड़ी होंगी, तो तब ये इनक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाई होगी। तो अगर हम इनको ज्वाइन करें, इनको तीनों को गौर से देखें, तो सबसे जो छोटा नंबर है अब वो है 1/2। 1/2 से लेकर आपकी ब्रेक लग रही है 1 तक, यानी 1 से कम। तो अगर आप डोमेन लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं 1/2 से 1 तक, और फिर 3 से ग्रेटर, यानी 3 से ग्रेटर कहां तक है? प्लस इंफिनिटी तक। सॉल्यूशन सेट हमारी डोमेन और ये जो हमारी बाउंड्रीज हैं, इनके दरमियान आने वाले जो रियल नंबर्स हैं उनका इंटरसेक्शन होगा। तो सॉल्यूशन सेट देखें कि ये जो आपकी फर्स्ट वैल्यू है ये है 0.76, और इधर जो आपकी फर्स्ट वैल्यू है ये है 1/2 यानी 0.5। तो 0.5 से आगे 0.7 आता है। तो जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाला जो हमारा इंटरवल है ये आ जाएगा, यानी 3 - 5 स्क्वायर रूट से लेकर 1 तक, और फिर इसके बाद जो दूसरी वैल्यू है ये 5.2 आ रही है। तो ये वाली वैल्यू तो इधर आ जाएगी इसके अंदर, और ये जो दूसरी वैल्यू है ये हमारी 5.2 बन रही है। तो ये चूंकि हमारी बाउंड्री है, ये इसमें शामिल नहीं है, तो छोटा सेट जो है वो ये है, बड़ा सेट ये है। तो इंटरसेक्शन में छोटे सेट ने आना है, लिहाजा 3 से लेकर आप 5.2 तक जा सकते हैं, यानी 3 + 5 स्क्वायर रूट तक जा सकते हैं। और 0.7 से लेकर 1 तक जो है, यानी 3 - 5 स्क्वायर रूट से लेकर 1 तक जो है वो छोटा इंटरवल है। लिहाजा सॉल्यूशन सेट बेटे आपका इस तरह से होगा कि आप इंटरसेक्शन लेंगे आप इस ओपन इंटरवल का और इस डोमेन का, तो आपका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, यानी 3 - 5 स्क्वायर रूट, और ये चलेगा किधर तक? 1 तक। 1 शामिल नहीं है, और उसके चूंकि वो हमारी डोमेन में शामिल नहीं है, और ये हमारी बाउंड्री है, ये भी शामिल नहीं होगी। तो इसके बिटवीन जो रियल नंबर आएंगे अब वो हमारे सॉल्यूशन सेट में आ जाएंगे। उसके बाद बेटे ये 3 से शुरू हो रहा है, आप इस तरह यूनियन ले लें। 3 से शुरू होकर ये कहाँ तक जा रहे हैं? ये जा रहे हैं हमारे पास, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो हमारे पास जो बाउंड्री है वो है 3 + 5 स्क्वायर रूट यानी 5.2 तक। तो ये हमारी दूसरी बाउंड्री है, यानी इसके अंदर जितने रियल नंबर आ रहे होंगे। तो ये बेटे आपका आंसर है। इसको दोबारा देख लें कि आपने इंटरसेक्शन लेना है अपनी डोमेन का और ये जो आपकी बाउंड्री लाइन वाली आपकी बाउंड्री वैल्यूज आई हुई हैं उनका। तो इंटरसेक्शन में यानी छोटा सेट आना होता है, तो इसका आप इससे कंपैरिजन करेंगे तो ये आपका छोटा इंटरवल बनेगा, और इसका आप इससे कंपैरिजन करेंगे तो ये आपका छोटा इंटरवल बनेगा। पार्ट नंबर 5 देखते हैं। पार्ट नंबर 5 में डियर स्टूडेंट्स आपको सॉल्व करने के लिए कहा गया है, सॉल्व log of x - 2 with base 2 plus log of x - 3 with base 2 greater than or equal to 3। ये बेटे इनक्वालिटी दी हुई है, तो इसकी पहले डोमेन चेक कर लेते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन x - 2 must be greater than 0। This implies that x greater than 2, and second logarithmic function है x log of x - 3।
तो इसको भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से बेटे आपको x मिल रहा है ग्रेटर देन 3। तो x ग्रेटर देन 2 एंड x ग्रेटर देन 3 में जो बड़ी वैल्यू है वो x ग्रेटर देन 3 है, लिहाजा आपकी जो डोमेन है वो 3 से शुरू हो रही है और प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो ये बेटे आपकी डोमेन हो गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ जो है ये बेसिक जो लॉ ऑफ प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है वो यूज़ किए। ये प्लस का साइन जो है ये मैंने प्रोडक्ट में चेंज कर लिया, यानी लॉग मैंने एक दफ़ा लिखा है और इसको आप पढ़ें, ए पढ़ लें, लॉग ए प्लस लॉग बी है, आपने इसको लिख लिया है लॉग ए इंटू बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 एज इट लिखें। तो ये पहला स्टेप मैंने किया है, यानी प्रोडक्ट रूल जो है वो यूज़ किया है। उसके बाद बेटे आप गौर करें तो आपकी बेस जो है वो 2 है, और ये मैं शुरू में बता चुका हूँ कि अगर आपकी बेस जो है वो 2 यानी सॉरी बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी, आपकी बेस 2 है जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो फिर जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं होगा। आप इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करना। यानी आपका ये जो 3 है ये इधर आ जाएगा x माइनस 2 माइनस 3 की जगह पर आ जाएगा, यानी 2 के ऊपर आ जाएगा, और ये x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 जो है ये इधर 3 की प्लेस पे आ जाएगा। लेकिन मैं इसको लिखूंगा पहले, तरतीब जो है वो मैं थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये वेरिएबल वाली टर्म मैं पहले लिख रहा हूँ, और ये जो 2 रेज़ टू 3 आना है ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी में समझा चुका हूँ कि चेंज नहीं करना, चूंकि बेस हमारी 1 से ग्रेटर है, तो ये रहेगा एज इट। इसको बेटे अगर आप गौर करें तो ये भी क्वाड्रेटिक में जा रही है, जिस तरह आपने पार्ट नंबर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनइक्वालिटी में चेंज करके आपने बाउंड्री वैल्यूज चेक की थी, इसमें भी आप उसी तरह करें। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x, डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस 5x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसको 8 लिख लें, इसको और थोड़ा सा बेहतर कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 कर लें इसको, ये 8 आप इधर लाएंगे तो 6 माइनस 8 माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसको इनइक्वालिटी नंबर 1 का नेम दे दें। इसकी भी प्रीवियस पार्ट की तरह, पार्ट नंबर 4 की तरह आप इसकी भी जो है वो बाउंड्री रूट्स बेटे फाइंड कर लें क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो आइए चेक करते हैं कि बाउंड्री रूट्स के लिए हमारे पास ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास -5 है, और सी हमारे पास -2 है। तो फॉर बाउंड्री वैल्यूज या बाउंड्री रूट्स, फॉर बाउंड्री रूट्स लिख लें या वैल्यूज लिख लें, x इज इक्वल टू माइनस बी लेंगे तो ये +5 होगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 25 माइनस 4a आपका 1 है इंटू सी आपका -2 है ओवर 2a, a आपका 1। इसको आप और थोड़ा सा अच्छा करके लिख लें, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 प्लस 8 होगा, 25 माइनस इंटू माइनस प्लस 8, ये आपके पास आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 33 ओवर 2। तो यहाँ से बेटे आपको ये पता चल गया कि आपकी जो कम से कम वैल्यू और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो है जो इस इनइक्वालिटी के लिए हो सकती है वो कौन सी है, ये आपके पास बाउंड्री आ गई है। तो चूंकि यहाँ साइन ऑफ इक्वालिटी भी है, इक्वल का साइन भी है, तो इसलिए ये छोटी वैल्यू 5 माइनस 33 स्क्वायर रूट ओवर 2 ये भी शामिल होगी, और 5 प्लस 33 स्क्वायर रूट ओवर 2 ये भी शामिल होगी। यानी आपका जो x है वो बिलोंग कर रहा है किसको, 5 माइनस 33 ओवर 2
5 प्लस 33 स्क्वायर रूट ओवर 2 को, यानी मैंने क्लोज इंटरवल लगाया कि ये भी शामिल है और ये भी शामिल है और दरमियान वाले भी हैं। ठीक है जी, यानी इससे बड़ी वैल्यू, सॉरी इससे बड़ी वैल्यू हो सकती हैं और इससे छोटी वैल्यू हो सकती हैं। ये थोड़ा सा अच्छा करके लिख लें इसको कि ये इनक्वालिटी जो है ये सेटिस्फाई किसके लिए होगी कि आपका जो x है वो लेस देन आर इक्वल होना चाहिए 5 माइनस 33 स्क्वायर रूट ओवर 2 के, और ग्रेटर देन होना चाहिए 5 प्लस 33 ओवर 2, यानी इसके इक्वल भी हो और ग्रेटर हो, उसके इक्वल भी हो और उससे लेस हो। ये अगर आप इधर चेक भी करें, यहां लगा के देखें तो ये इस तरह सेटिस्फाई होगी। ग्रेटर के लिए क्या होता है कि जो आपके आंसर आए होते हैं उन दो के लिए भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा होता है, और जो छोटे आंसर से कम वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव आ रहा होता है। और ये स्टैंडर्ड इसका जो फार्मूला है ना, ये नोट कर लें कि जब आपके पास ये ग्रेटर आर इक्वल इस तरह की इनक्वालिटी होती है तो इन दो वैल्यूज पर भी आपकी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही होती है, आंसर 0 आ रहा है, एंड इन दो नंबर्स पर भी आपकी इनक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही होती है, आंसर 0 आ रहा होता है। तो छोटे नंबर से लेस पर और बड़े नंबर से ग्रेटर पर, अगर नीचे इनक्वालिटी है तो आप इनक्वालिटी भी लगा सकते हैं। तो ये बेटे इसकी जनरल फॉर्म है। उसके मुताबिक आप यहाँ अगर गौर करें तो ये जो दो वैल्यू आपने फाइंड की हैं ये बाउंड्री हैं। छोटी वैल्यू नेगेटिव वाली है उससे लेस होना चाहिए, और बड़ी वैल्यू प्लस वाली है उससे ग्रेटर होगा, तो ये आपकी इनक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये तो बेटे हो गए हमारे जो है रूट्स हैं। अब हमने देखना है कि क्या इनमें से कौन से हैं जो हमारी डोमेन के अंदर आ रहे हैं, वो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। हमने इंटरसेक्शन लेना है इसके साथ। तो अगर आप गौर करें तो ये गालबन जो वैल्यू आ रही है ये बन रही है -0.37। कैलकुलेटर से अगर आप चेक करें फाइव माइनस 33 स्क्वायर रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाय 2, ये आ रही है हमारे पास -3.7। तो ये तो नेगेटिव है, तो हमारी जो डोमेन है वो तो प्लस से यानी आगे चल रहा है, 3 से आगे चल रही है, यानी वो तो 3 से बड़े नंबर हैं। तो ये तो हमारे आंसर में नहीं है। अब इसको चेक कर लेते हैं कि 5 प्लस 33 स्क्वायर रूट ओवर 2, ये अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये 5.37 आ रहा है, और इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आ रहा है आपका -0.37। तो ये तो नहीं है, हमारे तो शुरू ही 3 से हो रहे हैं, 3 से बड़े शुरू हो रहे हैं, तो ये वैल्यू यहां एग्जिस्ट कर रही है। तो पता चला कि चूंकि इक्वालिटी का साइन है तो इससे शुरू होकर आगे ये जरा गौर करें, यानी इसके बराबर भी x की वैल्यू है और इससे बड़े यानी प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो आपका सॉल्यूशन सेट जो बनेगा वो डियर स्टूडेंट्स बनेगा, आप इसको इक्वालिटी की वजह से क्लोज बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, क्लोज करेंगे 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 ओवर 2, और ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, इधर से ओपन कर देंगे। आइए पार्ट नंबर 6 को देखते हैं। पार्ट नंबर 6 में डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 6 में आपको कहा गया है कि सॉल्व log of x plus log of x minus 3 greater than or equal to log of 2x plus log of x minus 1। ये बेटे इनक्वालिटी आपको दी हुई है, और इसमें अगर आप गौर करें तो आपका जो लॉग है वो कॉमन लॉग है, यानी यहाँ आपको बेस नज़र नहीं आ रही, LOG का सिंबल नज़र आ रहा है, तो जिसका मतलब है आपकी बेस जो है वो 10 है।
बेस आपकी 10 है जो कि ग्रेटर देन 1 है, जिसका मतलब हुआ कि ये साइन ऑफ इनक्वालिटी जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये चेंज नहीं होगा। लेकिन हम पहले डोमेन डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक अगर फर्स्ट फंक्शन को देखा जाए तो ये डिफाइन तब होगा अगर x ग्रेटर देन 0 होगा। अगर दूसरे को देखा जाए इसको तो ये तब डिफाइन होगा अगर x -3 ग्रेटर देन 0 हो। और अगर तीसरे को देखा जाए तो ये तब डिफाइन होगा अगर 2x ग्रेटर देन 0 हो। और लास्ट वन को देखा जाए तो डियर स्टूडेंट्स ये तब डिफाइन होगा अगर x -1 ग्रेटर देन 0 हो। तो हमने इनमें से वो देखना है जो सब के लिए यानी सबको सेटिस्फाई करता हो, यानी कॉमन हमने डोमेन चेक करनी है। तो इधर से x ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि ये 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक डिफाइन है। इसका मतलब है कि ये 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक डिफाइन है। 3 से बड़े, 3 शामिल नहीं है इसमें, 0 शामिल नहीं है। तो 2x ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि x ग्रेटर देन 0 ही है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन 1 है, यानी इसकी जो डोमेन बन रही है वो 1 शामिल नहीं है, 1 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ है। तो सबसे जो कॉमन आ रही है जिसपे सब डिफाइन है वो x ग्रेटर देन 3 है। x ग्रेटर देन 3 इसमें मौजूद है, x ग्रेटर देन 3 इसमें भी मौजूद है। लिहाजा आपकी कॉमन जो डोमेन आ रही है वो आपकी 3 से प्लस इन्फिनिटी तक है। देयरफॉर डोमेन इज इक्वल टू 3 शामिल नहीं है, 3 से बड़े हैं, और ग्रेटर देन 3 का मतलब है कि वो प्लस इन्फिनिटी से पहले कोई भी हो सकता है। तो ये तो बेटे होगी डोमेन। अब इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। इधर देखें, अगर आप ये दोबारा यानी पार्ट नंबर 5 वाला ही रूल इधर लगाएं, यानी प्रोडक्ट रूल ऑफ लॉगरिथम लगाएं, ये log a प्लस log b है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सॉल्व करने से पहला स्टेप क्या होगा कि आप सिंगल लॉग में चेंज कर लें। log x इंटू, यानी ये ब्रैकेट बड़ी लगा लें, x इंटू यानी इसे a पढ़ लें, इसको b पढ़ लें, log a इंटू b। ये पहले क्या था, log a प्लस log b, आपने उसे log a इंटू b में कर लिया। राइट साइड पर भी यही काम करें और ये साइन ऑफ इनक्वालिटी जो है एज इट यूज करें। सिंगल लॉग में राइट साइड को भी चेंज कर लें, log ऑफ 2x इंटू x माइनस 1, ये बेटर लगाए। अब दोनों तरफ चूंकि सेम बेस के साथ log मौजूद है तो इसको रिमूव कर दें। दिस इंप्लाइज दैट ये साथ मल्टीप्लाई भी कर दें, x स्क्वायर माइनस 3x और ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x। इसको बेटे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करें, यानी ये उधर ले जाएं, इधर आप 0 रहने दें, ये उधर ले जाएं, ये आएगा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये वाला, फिर आपके पास है ये माइनस 2x और ये इधर लाएंगे तो प्लस 3x। इसको बेशक आप पहले लिख लें, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x प्लस x, और ये लेस का साइन है, यानी इधर वाले लोग जो हैं वो लेस है, वो मैंने पहले लिखे हैं, लेस देन आर इक्वल टू 0 से कम है, यानी 0 पड़ा है, उसकी तरफ आपने ये साइन रखना है। यानी साइन जो है था एज इट है, यानी मैंने इसको पहले लिखा है, 0 को बाद में लिखा है ताकि खूबसूरत लगे। तो ये वाली लेस आर इक्वल है, यानी 0 की तरफ ओपन आपकी ये शेप है तो उधर ही रखेंगे। इसके बाद बेटे आप अगर गौर करें तो इसके भी 2 फैक्टर आप बना सकते हैं, x इंटू एक्स प्लस 1, और आप गौर करें तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, x माइनस 0 x प्लस 1। तो ये साइन ऑफ इक्वालिटी दोबारा बेटे आ गया, इक्वल का साइन मौजूद है। तो ये इनक्वालिटी सेटिस्फाई किधर होगी, जरा ये गौर कर लें। अभी मैंने आपको एक जनरल रूल भी दी है
कि अगर नीचे इक्वल का साइन भी लगा हो लेस के साथ या ग्रेटर के साथ, तो ये जो दो आपके नंबर होते हैं ये वाले, इधर से x आपको मिल रहा है -1, यानी पहली ब्रैकेट से जो वैल्यू मिल रही है 0, दूसरी से जो मिल रही है -1, यानी वो जो आपकी बाउंड्री होती हैं उन पर आंसर जो है वो 0 आ रहा होता है, तो आपकी ये इनक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही होती है। पता चला 0 और -1 आपके रूट्स हैं, यानी इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि 0 से छोटे इसको सेटिस्फाई करते हैं या 0 से बड़े, वो देखना हमने। तो अगर 0 से छोटे आप लगाते हैं, फर्ज करें आप -1 लगा देते हैं, -1 लगाएंगे तो ये -1 आएगा और ये 0 हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई हो गई। और अगर आप -2 लगा देते हैं, ये -2 और ये -1, तो आंसर आपका क्या आ रहा है, प्लस में आ गया, तो ये इनक्वालिटी तो लेस में है। तो पता चला कि आपका जो x है वो एक्चुअली बिलोंग कर रहा है जस्ट -1 से लेकर 0 तक, दरमियान वाली वैल्यूज पर सेटिस्फाई हो रहा है। यानी अगर फर्ज करें आप लगा देते हैं -1 से बड़ा क्या लगा सकते हैं आप, -0.5 लगा दें, तो ये पॉजिटिव आएगी, ये नेगेटिव आएगी, लेस देन 0 आ जाएगा। अगर हम -1 से छोटे नंबर लगाते हैं, -2 लगाते हैं, तो ये -2 और ये आपका -1, तो आंसर प्लस में आ जाएगा, आपको लेस देन 0 चाहिए। तो पता चला -1 से पीछे नहीं जा सकते और 0 से आगे नहीं जा सकते। 0 से आगे आप अगर लगा देते हो 0.5, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव दोबारा से पॉजिटिव, तो आपको तो नेगेटिव चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। लिहाजा आपका जो आंसर है वो डियर स्टूडेंट्स वो क्लोज इंटरवल -1 से लेकर 0 तक एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपने देखना है कि ये जो आंसर है क्या वो मेरी डोमेन में भी है या नहीं है। तो ये तो बिल्कुल आपकी डोमेन में कोई नहीं है। आपकी डोमेन तो शुरू हो रही है 3 से बड़े नंबर, यानी 3 भी नहीं है, 3 से बड़े नंबर, और आपके जो आंसर आ रहे हैं वो शुरू हो रहे हैं -1 से लेकर 0 तक। 0 से बड़े नहीं है और -1 से छोटे नहीं है, इनके दरमियान वाले हो सकते हैं। तो भाई ये सारे का सारा क्लोज इंटरवल आपकी डोमेन में कोई नहीं आ रहा, ये शुरू ही 3 से बड़े नंबर से हो रहा है, आपके आंसर 0 पे खत्म हो रहे हैं। लिहाजा इनका जो इंटरसेक्शन है वो आपका सॉल्यूशन सेट है और वो बेटे एम्प्टी है। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन किसका है जी, 3 प्लस इंफिनिटी इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल -1 से 0, तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा जी, एम्प्टी सेट, यानी इन दोनों के अंदर कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो ये बेटे इस वजह से उसने शुरू में अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में शुरू में उसने लिखा हुआ था कि सॉल्व इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, तो इसका मतलब था कि किसी एक पार्ट या दो पार्ट का आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये बेटे आपकी एक्सरसाइज नंबर जो है 1.4 मुकम्मल हो गई है। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो।